हेलो एवरीवन। आप लोगों के बहुत क्वेरीज थे नीट 2024 काउंसलिंग प्रोसीजर को लेके और लोग बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं काउंसलिंग कराने में। बट इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स काउंसलिंग से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितना डॉक्यूमेंट आता है, चॉइस फिलिंग, कॉलेज अलॉटमेंट, सब कुछ का नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anand001 पे जाता है, तो इसको भी ज़रूर फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको नीट 2024 काउंसलिंग में। सबसे पहले डेट्स आप देख लीजिए बेटा। ये डेट आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट जो है जहाँ पे काउंसलिंग होती है mcc.nic.in पे मिल जाएगा। हालांकि ये डेट एमसीसी ने जो नोटिस डाला था उस नोटिस को हटा दिया था और फिर डाल दिया इस नोटिस को। तो ये टेंटेटिव डेट है जहाँ पे राउंड वन का रजिस्ट्रेशन आपका 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। चॉइस फिलिंग आप 16 अगस्त से 20 अगस्त को करेंगे। सीट अलॉटमेंट आपका 23 अगस्त को होगा। और रिपोर्टिंग जो पहला है राउंड वन का, जो आपके काम की चीज़ है, दैट इज 24 अगस्त से 29 अगस्त से इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 23 तारीख को आपको पता चल जाएगा राउंड वन का रिजल्ट। ठीक है। फिर राउंड टू का रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टार्ट होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप राउंड टू की चॉइस फिलिंग करेंगे। राउंड टू का सीट अलॉटमेंट 13 सितंबर और रिपोर्टिंग आपका 20 सितंबर तक यहाँ पे राउंड टू का चलेगा। ठीक है। फिर राउंड थ्री का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। राउंड थ्री का सीट अलॉटमेंट आपका 5 अक्टूबर और 6 से 12 अक्टूबर तक राउंड थ्री की रिपोर्टिंग है। और फिर आपका जो राउंड फोर या उसको स्ट्रे राउंड कह सकते हो, उस स्ट्रे राउंड की अलॉटमेंट आपकी 30 अक्टूबर तक जा रही है। हालांकि अगर आप नीट 2023 में देखोगे तो नीट 2023 में 6 राउंड्स हुए थे। मतलब ये टाइम नवंबर तक भी खिंच जाएगा, लास्ट लास्ट तक आते आते। बच्चे पूछेंगे सर कॉलेज कब से स्टार्ट हो जाता है? तो टेक्निकली बेटा जो कॉलेज है आपका राउंड वन के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आप राउंड वन में कॉलेज ले लेते हैं तो आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टेक्निकली 1 महीना आपका सेशन डिले हुआ है। ठीक है। अब ये भी बच्चे पूछते हैं सर कहाँ पे सीट हम छोड़ सकते हैं, कहाँ पे सीट हमें लेना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है कब आप सीट छोड़ सकते हो, कब आपको सीट लेना चाहिए। तो आप रजिस्टर करते हो mcc.nic.in पे। अब आपको दो तरह की फीस देनी होती है। एक होता है रजिस्ट्रेशन फी, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होते हैं 1000 रुपए। ठीक है। और दूसरा होता है सिक्योरिटी फी, दैट इज 10,000 रुपीज। यही सिक्योरिटी फी अगर आप डीम्ड कॉलेज के लिए, प्राइवेट के लिए लेते हैं तो दैट इज 2 लाख रुपीज। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर यूपीआई तो 1 लाख का लिमिट होता है, 2 लाख मैं कैसे दूंगा? तो कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग या निफ्ट ट्रांसफर तुमको करना पड़ता है, एनईएफटी ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है। तो आपने रजिस्ट्रेशन किया फर्स्ट राउंड के लिए। ठीक है। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट हुआ। अब दो कंडीशन है, या तो आपको फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटेड हुआ या नहीं हुआ। अगर अलॉटेड हुआ तो आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं और एक आस्पेक्ट डाल सकते हैं कि आपको अपग्रेडेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया। अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो यहां पे राउंड टू के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। मतलब फर्स्ट राउंड में तुम्हें कॉलेज मिल भी जाता है तो भी तुम अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता कॉलेज तो फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन आप करेंगे राउंड टू के लिए। ठीक है। उसके बाद जो राउंड वन का आपका जो फॉर्म सबमिटेड था उसको नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा और राउंड टू में आप फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर राउंड टू में आपको कॉलेज मिल जाता है, यहां पे देखो थोड़ा ट्रिकी है। फर्स्ट राउंड में तो तुम चाहो तो कॉलेज छोड़ भी दो और सेकेंड राउंड में ले लो, या कॉलेज ले लो और अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दो सेकेंड राउंड में। बट अगर राउंड टू में तुमको कॉलेज मिल जाता है तो आपको ये कॉलेज लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं ले रहे हो तो तुम एमसीसी की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो राउंड टू में तुमको लेना ही पड़ेगा। नहीं मिला तो फिर तुम राउंड थ्री में जाओगे और राउंड थ्री से राउंड फोर में जाओगे। बट अगर राउंड टू में तुमको कॉलेज अलॉट हो जाता है, चाहे कोई भी कॉलेज तुमने चॉइस फिलिंग भरा वो अलॉट हो जाता है, तो आप एग्जिट नहीं ले सकते और आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रख लिया जाएगा। तो चॉइस फिलिंग में आपको ध्यान रखना है। तो यही प्रोसीजर फॉलो होने वाला है काउंसलिंग का। ठीक है। अब तीसरा सवाल आएगा सर किस किस के लिए ये काउंसलिंग होती है? तो देखो जो एमसीसी की काउंसलिंग है, देखो दो तरह की काउंसलिंग होती है। एक एमसीसी की काउंसलिंग होगी, एक स्टेट की काउंसलिंग होगी। ठीक है।
तो एमसीसी किस किस के लिए काउंसलिंग करती है? पहला, 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एमबीबीएस और बीडीएस, भारत में जितने कॉलेज हैं उसका 15% ऑल इंडिया कोटा सीट की काउंसलिंग जो है वो एमसीसी करती है। बीएचयू की सारी सीट की एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग एमसीसी करती है। एम्स की सारी सीट की काउंसलिंग एमसीसी करती है। जिपमर की सारी सीट की काउंसलिंग एमसीसी करती है। एएमयू की सारी सीट की काउंसलिंग एमसीसी करती है। ठीक है। आईपीयू में 15% सीट, बाकी 85% स्टेट कोटा में जाता है। तो आईपीयू के जितने भी कॉलेज हैं, आईपीयू में वीएमएमसी आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी आ गया, और ईएसआई के, ईएसआईसी इकोनॉमिकली सोशल, उसका वाला ईएसआई के कॉलेज होते हैं, ईएसआईसी का भी ये करती है 15% सीट। ठीक है। जामिया का सारा सीट करती है, और ईएसआईसी के मैंने बोला था ऑल इंडिया कोटा वाले सीट्स भी यहां से करती है। तो ईएसआईसी का डेंटल आईपीयू के थ्रू होता है। ठीक है। और यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। तो ये 15% इतने सीट्स की जो काउंसलिंग है वो एमसीसी कराती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रिजर्वेशन आपको पता ही है, 15% रिजर्वेशन एससी का है, 7.5% एसटी का है, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10% और पीडब्ल्यूडी का 5%। तो टोटल 50% रिजर्वेशन आपका हो ही जाता है फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा। ठीक है। अब फीस देख लो, यही फीस मैं आपको बता रहा था कि जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए जो जनरल के लिए फीस है, रजिस्ट्रेशन 1000 रुपया, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपया, और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 5000 रुपया रजिस्ट्रेशन। ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपया है, एससी एसटी पीडब्ल्यू ओबीसी के लिए 5,000 रुपया, और डीम्ड के लिए सारी कैटेगरी के लिए 2 लाख रुपया। तो जो टोटल अमाउंट तुम दोगे, ये प्लस ये अगर सरकारी कर रहे हो, और ये प्लस ये अगर डीम्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर दोनों के लिए अप्लाई करना है तो 5,000 प्लस 2 लाख रुपया, तो 2,05,000 देना होगा। ये 2023 का डेटा है, 2024 का भी आया नहीं है। लगभग फीस इतनी ही रहेगी वैसे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम देखोगे कितने कैंडिडेट को सीट अलॉट हुआ था एआईक्यू द्वारा। तो राउंड 1 में तुम देखोगे लगभग 22,902। तभी मैंने बोला था ऑल इंडिया कोटा में ऑल इंडिया रैंक अगर 23,000 कुछ है तो तुमको सीट मिल जाता है। ठीक है। राउंड 2 में लगभग 1,000 बच्चों का सीट अपग्रेड हुआ था। तो ज्यादा रैंक चेंज नहीं होता अपग्रेडेशन में, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज ही ऑप्ट करना है तो फर्स्ट सेकंड राउंड में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। फिर यहां देखो राउंड 3 में 2198 सीट अपग्रेड हुआ और 4805 फ्रेश अलॉटमेंट हुआ। तो सबसे ज्यादा जो फ्रेश अलॉटमेंट होता है वो राउंड 1 में होता है ऑब्वियसली, उसके बाद राउंड 2 में होता है। धीरे धीरे ये अलॉटमेंट सीट्स कम होती जाती है, और देखोगे लास्ट राउंड तक सिर्फ 302 सीट ही अलॉट हुए थे। ठीक है। ये सीट मैट्रिक्स भी, तुम्हारा जो सीट मैट्रिक्स है फर्स्ट राउंड में कितना अलॉट हुआ था, उसका भी पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि तुम लोग हमेशा परेशान रहते हो, सर मुझे ये कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे देखो पिछले साल का अगर आप डेटा देखोगे तो रैंक 1 से स्टार्ट हुआ। ठीक है। और उसके बाद एम्स लगभग आपको यहाँ पे देखोगे ओपन कैटेगरी यहाँ पे 57 तक एम्स दिखेगा तुमको ओपन कैटेगरी में, यहाँ देखो, है ना। ठीक है। उसके बाद तुम देखोगे मौलाना स्टार्ट हो गया, वीएमसी स्टार्ट हो गया। तो इस सीट मैट्रिक्स की मदद से भी तुमको समझ में आ जाएगा कि राउंड 1 में तुमको कौन सा कॉलेज मिलेगा। 99% सेम ही हिसाब किताब जाता है, थोड़ा बहुत 10-15 रैंक ऊपर नीचे चला गया तो चला गया, नहीं तो 99% ये सेम हिसाब किताब ही जाता है। ठीक है। तो ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि कब तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होता है। अभी तो तुमको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। जब तुम अलॉटमेंट के लिए जाते हो या जब तुम कॉलेज के पास जाते हो तब तुमको क्या क्या चीज देना होता है। अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय एमसीसी, ये ऑनलाइन तुमको मिलता है। एडमिट कार्ड एनटीए का, तुमने ऑलरेडी उसकी कॉपी बनाई होगी तो वो मिलेगा। रिजल्ट रैंक लेटर, रिजल्ट जो है तुम्हारा उसका कॉपी। डेट ऑफ बर्थ का, और अगर मैट्रिक का चल रहा है तो मैट्रिक का मार्कशीट। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कुछ भी, आधार पैन ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट कुछ भी। ठीक है। और एनआरआई कैंडिडेट के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए होती हैं। पासपोर्ट का जो एनएस स्पॉन्सरर है उसका क्या रिलेशन है उसका एफिडेविट। ठीक है। उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप वो करेगा उसका एफिडेविट, और उसके बाद अगर ओसीआई है तो उसके लिए अलग डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है। एससी एसटी के लिए
सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा, उसमें सब कास्ट लिखा हुआ होना चाहिए और ये इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी आपको सब कास्ट लिखा होना चाहिए और ये सब कास्ट सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में आना चाहिए। स्टेट में अगर आप ओबीसी में आते हैं तो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट भी जो जैसा है इनका परफॉर्मा दिया है उसी के बेसिस पे आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के रखना होता है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बना के रखता होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है, ये अलॉटमेंट के टाइम पे, जब आप कॉलेज अलॉटमेंट लेने जाते हैं उस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं काउंसलिंग अथॉरिटी के द्वारा, और अगर उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स का भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब तुमको कौन सी चॉइस फिल करनी है, मतलब सीक्वेंस ऑफ कॉलेज क्या चॉइस फिल करनी है, इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, और इसका सीक्वेंस जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट जो बच्चे एमबीबीएस कॉलेज में 100% जा रहे हैं उनको एक सुझाव है मेरी तरफ से, बेटा बेटा मेरा एक कोर्स है, तुम मेरे वेबसाइट पे जाओगे anandmani.in पे, ठीक है। देखो आपका कॉलेज थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने एक ब्रिज कोर्स बनाया है जिसका नाम है बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम पूरा भी पढ़ाएंगे, बट अभी ये कोर्स कर लो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये कोर्स आप ले लीजिए, ठीक है। 2,000 रुपये का ये कोर्स है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके नीट, मतलब अब नीट बोलने की आदत हो गई, मेडिकल फर्स्ट ईयर जर्नी में। ऑलरेडी बहुत बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर इस पर ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, फ्री में अवेलेबल है, तुम वेबसाइट पे जाओ या ऐप डाउनलोड कर लो, तुमको वो चैप्टर दिख जाएगा, डॉक्टर आनंद मनी के नाम से ऐप, ठीक है। और कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत लोग बहुत पैसा काउंसलिंग में यही जानकारी के लिए दे रहे हैं, तो बेटर है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। कोई भी और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।